आत्मिक यात्रा कार्यक्रम रे आपनको स्वागत करू। आसंतु आमे पालक प्रेमाशीष सतमान को द्वारा लिखित आजिर डिवोशन विषय रे चर्चा करिबा। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आज आमे गोटे बहुत माने गुरुत्वपूर्ण विषय रे कथा हेबा। पालक को प्रेमाशीष सतमनकर गोटे लेखा अछि वाक्य रूपक क्षेपणास्त्र रु निजको रक्षा करंतु। हां, आज सेही विषय रे आमे गभीर भाबे आलोचना करिबा। बहुत बढ़िया विषय। हां तेबे आमर मूल उद्देश्य हेउची एमिति बुझिबाकू चेष्टा करिबा जे आम चारि पाखे जो नकारात्मक कथा सब सुनुछे सेथिरु निजको केमिति बंचेइबा। आज्ञा आउ सेथि पे परमेश्वरक वाक्य को गोटे ढाल भड़ी केमिति व्यवहार करी हेबो। एकदम एटा बहुत जरूरी। आउ याहार आधार हेउची आपण जानितिबे जिशाया 54:17 पद। हां सेही पद। जे कोनसी अस्त्र तुम्भ प्रतिकूल रे निर्मित हुए ताहा सार्थक हेबो नाही। एतिकी तो आमे सुनु। हां, किंतु तापर अंश ओ जे प्रत्येक जिह्वा विचार रे तुम्भ विरुद्ध रे उठे तुंबे ताहाकू दोषी करिवो। एटा बड़ कथा। निश्चित भाबरे प्रथम अंशटा तो शक्ति दिए, हाँ। माने शारीरिक अस्त्र काम देबनी। हाँ। किंतु द्वितीय अंशटा प्रत्येक जिह्वा माने शब्द, हाँ शब्द जहाँ आम विरुद्ध रे कुहा जाए। आजिकाली दुनिया रे बोधे एटा बेसी गुरुत्वपूर्ण। केमिति देखंतु नकारात्मक कथा गुड़ाक माने गोटे क्षेपणास्त्र भली अतर्कित भावे आसे। अच्छा। आउ आम मनरे आम विश्वास रे गभीर आघात दे पारे। एगुड़ाक देखा जाउ नथिबा अस्त्र किंतु एहार प्रभाव बेले बेले शारीरिक आघातठू भी अधिक। एक कथा पूरा सत्य। आउ हितोपदेश 18:21 भी सेया कुहे ना, मरण ओ जीवन जिह्वार अधीन। हाँ एकदम। तेबे शब्द गुड़ाक केवल शब्द नुहंती, सेथिरे जीवन देबार किंबा नेबार शक्ति अछि। किंतु एहा केमिति प्रभाव पकाए माने बाहरु जेतेबेले कथा आसे। देखंतु कथा हैला कि शब्द आमर वास्तवता को गढ़े। आमे केते थर अन्य मानकर कथा सेमानक मतामत समालोचना, हाँ, एपरिकी छोट छोट नकारात्मक कथा को भी सत बोली धरिनेउ बिना प्रश्न रे। आउ सेगुड़ाक धीरे धीरे आम भितरे बसा बांधी दिए, आम आत्मविश्वास को कमेई दिए। हाँ, आम सामर्थ्य उपरे संदेह आनी दिए। एकदम। आउ परमेश्वर आम पई जहा योजना करिसंती से विश्वासटा भी कमी जाए। केवल जे बड़ अपमान तान में बेले बेले केई वास्तववादी हबाकू कोई, हाँ सेमिति कहंती, संदेहर मंजी पुति दियंती। बहुत भला पॉइंट। जेमिति धरंतु ऑफिस रे केई कहिले अरे प्रोजेक्ट बहुत कष्ट हबनी, किंबा केही संपर्कीय कहिले तोर ए स्वप्नटा पूरा अवास्तव लागुछि। ए सब भी तो गोटे गोटे वाक्य रूप क्षेपणास्त्र ना। निश्चय। ताहेले एमिति स्थिति रे पालक सतमानकर लेखा आमको केमिति प्रतिरक्षा करिबाकू कहूछि। देखंतु सबुटु गुरुत्वपूर्ण कथा हैला परमेश्वरंकर दृष्टि रे ई नकारात्मक कथा गुड़ाक शेष सत्य नुहे। अच्छा। लेखा हमकु स्पष्ट कहूछि ए वाक्य रूप क्षेपणास्त्र को चुपचाप ग्रहण करनी। आमकु सेगुडी को परमेश्वरंकर वाक्यर सत्य द्वारा माने सक्रिय भावे दोषी करिबाकू पड़िबा, जेमिति जिसाइया पदरे अछि। दोषी करिबा बा चैलेंज करिबा, एहार अर्थ कोन, केमिति करिबा केवल मने मने भाबिले हबो? मने मने अस्वीकार करिबा तो गोटे घलहार अनुभव। हाँ, किंतु बेले बेले सेतिकी यथेष्ट नुहे। अच्छा। देखंतु परमेश्वरंक वाक्य केवल गोटे नीरव विश्वास नुहे, एहा गोटे शक्तिशाली अस्त्र। हाँ। जेतेबेले केही नकारात्मक कथा कहूची आमे जानी सुनी परमेश्वरंक प्रतिज्ञा को मने पकेइबा और दरकार पड़िले ताकू कहिबा भी दरकार। ओहो, कहिबा भी दरकार। हाँ, एमती भावंतु जेतेबेले गोटे नकारात्मक क्षेपणास्त्र आसिला आमे संगे संगे परमेश्वरंक वाक्यर ढालटा आगको बढ़ाई देले। बढ़िया उदाहरण। हाँ, जेमिति जदि केही आम सामर्थ्य उपरे प्रश्न कला आमे मने मने किंबा ठीक परिस्थिति रे कहि परिबा बाइबल कहे जे मोते शक्ति दियंती तांको द्वारा मु सब किछि करि पारे। फिलिपियो 4:13। एग्जैक्ट। किंबा जदि केही भय देखाउची आमे कहिबा परमेश्वर मोते भयर आत्मा देई नाहंती बरं शक्ति, प्रेम और सुविवेचनार आत्मा देइछंती। 2 तिमोथी 1:7। हाँ, एइटा हेउछि सेही वाक्य ढाल जहा से क्षेपणास्त्र को निष्क्रिय कर दिए। बा माने प्रतिटी नकारात्मक कथा पई परमेश्वरंक वाक्य रे गोटे सकारात्मक शक्तिशाली जवाब अछि। निश्चय। एटा खाली रक्षा नुहे, एक प्रकार आध्यात्मिक प्रत्याक्रमण भी। एकदम ठीक कहिले। आ गोटे कथा
ଏଇଟା କେବଳ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ କଥା ପାଇଁ ନୁହେଁ। ଆଚ୍ଛା। ବେଳେ ବେଳେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଆମ ନିଜ ଭିତରୁ ଆସେ। ଆମ ନିଜର ସନ୍ଦେହ, ନିଜର ନକାରାତ୍ମକ ଭାବନା। ହଁ, ସେଇଟା ବି ହୁଏ। ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସତ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ କିଏ, ଆମର ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ, ଆମ ଭବିଷ୍ୟତ କ'ଣ, ଏସବୁ ବିଷୟରେ ପରମେଶ୍ୱର ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ସେଇଟାକୁ ହିଁ ଶେଷ ସତ୍ୟ ବୋଲି ଧରିବାକୁ ହେବ। ବହୁତ ସ୍ପଷ୍ଟ କଲେ। ତାହେଲେ ସାରାଂଶରେ କହିଲେ ଏହି ଲେଖା ଆମକୁ ଶିଖଉଛି ଯେ ଆମେ ଶବ୍ଦର ଶକ୍ତିକୁ ହାଲୁକା ଭାବେ ନେବାନି, କିନ୍ତୁ ସେମିତି ହିଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟର ଶକ୍ତି ଉପରେ ପୁରା ବିଶ୍ୱାସ ରଖି ତାକୁ ଗୋଟେ ସକ୍ରିୟ ଢାର ଭଳି ବ୍ୟବହାର କରିବା। ହଁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ। ଯେତେବେଳେ ବି ଏମିତି ଶବ୍ଦରୂପୀ ଆକ୍ରମଣ ଆସିବ, ଚୁପ୍ ରହିବା ନାହିଁ କି ହାର ମାନିବା ନାହିଁ। ଠିକ୍। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଢାଲ କରିବା ଆଉ ତା ସହିତ ଆମ ନିଜ ମୁହଁରୁ ବି ଜୀବନ ଦେଲା ଭଳି ଭଲ କଥା, ସତ କଥା ବାହାରିବା ଦରକାର। ହଁ, ଯାହା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଣିବ। ଏକଦମ। ଏତେ ଗଭୀର ଆଉ ଏତେ ବ୍ୟବହାରିକ କଥା। ଏଥିପାଇଁ ପାଳକ, ପ୍ରେମାଶିଷ, ସତମାନଙ୍କର ଲେଖାକୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ବାସ୍ତବିକ ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ରଣନୀତି ମିଳିଗଲା। ଆଜ୍ଞା, ଶେଷରେ ଗୋଟେ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଯାଉଛି। ହଁ, କୁହନ୍ତୁ। ଲେଖାରେ ଗୋଟେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଅଛି, ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ତୁମ ବାଣୀରେ ଦୃଢ଼ କର। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ନିଜକୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ କେମିତି ଏତେ ମଜବୁତ କରିପାରିବା? ଯେମିତି କୌଣସି କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର କାମ ନ ଦେବ। ହଁ, ଯେମିତି ବାହାରୁ ଆସୁଥିବା କୌଣସି ବାକ୍ୟରୂପ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଆମ ବିଶ୍ୱାସର ଦୁର୍ଗ ଭିତରକୁ ପଶିପାରିବ ନାହିଁ। ଏଇଟା କେବଳ ଜାଣିବା କଥା ନୁହେଁ, ଏଇଟା ପ୍ରତିଦିନର ଅଭ୍ୟାସର କଥା। ଠିକ୍ କଥା, ଗଭୀର ଚିନ୍ତନର ବିଷୟ। ହଁ, ଏହା ଉପରେ ଭାବିବାର ଅଛି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆଜି ଆତ୍ମିକ ଯାତ୍ରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ, ଯେଉଁଠି ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରୁଅଛୁ। ଯଦି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଅଛି, ତେବେ ଏହାକୁ ଆପଣ ଫ୍ୟାମିଲି ଆଉ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତାକାଲି ପୁଣି ଦେଖା ହେବା। ଧନ୍ୟବାଦ।